बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? अच्छा, हमने जिस तरह कुछ कुछ जो 5 ईयर या 10 ईयर में 5 ईयर में जो आते थे सवालात कुछ मॉडल पेपर के अंदर, हमने वो किए। तो अभी हम चैप्टर 18 में से अब हम चैप्टर 19 को स्टार्ट करने लगे हैं। हम इसलिए मैं थोड़े थोड़े कर रहा हूँ ताकि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिला, आगे टाइम मिला, तो मैं थोड़ा सा इसको और थोड़े से कुछ 10-12 सवाल कुछ और एक एक चैप्टर के 10-10 5-5 10-10 सवाल और करवा दूँगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास चैप्टर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा 4-4 5-5 सवाल करवा दूँ एक एक चैप्टर के, ताकि थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अगर इस तरह का ये देखें, अभी ये सवाल है ना, इस तरह का कुछ भी हो, ये चेंज हो सकती हैं, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसमें कह सकता है ए और डी की वैल्यू मालूम करो, सी और डी आपको दिया जा सकता है, तो ए और डी की वैल्यू मालूम करो, आप कर सकते हो इस तरह। यानी ये प्रोसीजर, सिर्फ प्रोसीजर यही होगा। ठीक है, आपने सिर्फ कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट देखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, पहले हम लिखते हैं इसको, इसकी अब लिखते हैं हम कि हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ए बी सी डी, 4 चीज़ें हमें ये दी गई हैं। प्लस, इसमें प्लस क्या हो रहा है, 3 - 1 1 0, 3 - 1 1 0, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जनाब 1 के, 0 के, 0 और 1 के। ठीक है, अब वो कहता है कि ए की वैल्यू मालूम करो, बी की वैल्यू मालूम करो, सी की वैल्यू मालूम करो और डी की वैल्यू मालूम करो। ठीक है, हमें ये कहता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, और इक्वल इसी के, किसमें, पहला पहले के इक्वल, पहले में पहला प्लस होगा, दूसरे में दूसरा प्लस होगा, तीसरे में तीसरा प्लस होगा, चौथे में चौथा प्लस होगा। ठीक है, हाँ, तो हम इस तरह करेंगे, तो इस तरह करेंगे कि a + 3 b + -1 c + 1 d + 0, और इक्वल किसके है, इक्वल है जनाब, इक्वल है आपका 1 0 0 और 1 के, इसके इक्वल है आपका। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या करना है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, सिंप्लीफाई इसी तरह करेंगे कि a + 3 c + 1 b + -1, तो ये क्या हो जाएगा, b - 1 और d इक्वल है किसके, 1 0 0 1 के। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। अब मैं इक्वल क्यों कर रहा हूं, पहले मेरा था प्लस का साइन, तो मैंने प्लस करवाया। ठीक है, अब मेरा है आगे, इसको मैंने प्लस करवा लिया और मेरा ये आ गया। अब मेरा आगे है इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले को पहले के इक्वल करूंगा, दूसरे को दूसरे के इक्वल करूंगा, तीसरे को तीसरे के इक्वल करूंगा, चौथे को चौथे के इक्वल करूंगा। इस तरह मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी ए बी सी डी की। तो मेरा क्या आएगा, a + 3 1 के इक्वल। ठीक है, और b - 1 किसके इक्वल, b - 1 0 के इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी सी जगह मैं छोड़ता हूं ताकि इसको सॉल्व करें। उसके बाद c + 1 0 के इक्वल, डी किसके इक्वल है, 1 के।
तो आपका डी तो आ गया, डी तो आपका सीधा सीधा आ गया, ठीक हो गया। अच्छा यहां पे आपने क्या करना है, ए इक्वल है 1 माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, जब इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ए आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए। उसके बाद चलते हैं बी पे। बी क्या है, b -1 इज इक्वल टू 0, तो b इक्वल है, जब ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +1 हो गया, तो इसका मतलब b आपका क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद आप रह गए c आपका क्या, c +1 इज इक्वल टू 0, जब ये इक्वल के, ये 1 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, c इक्वल है -1 के, तो ये आपका आ गया c। a आपका आ गया -2, b आपका आ गया 1, c आपका आ गया -1, d आपका आ गया 1। तो आपका जो कॉलम बन जाएगा, आप बनाओ या ना बनाओ, a की जगह पे आप लिखेंगे -2, b की जगह पे लिखेंगे 1, c की जगह पे लिखेंगे -1 और d की जगह पे लिखेंगे 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये नहीं भी लिखते, यही रहने देते हैं तो कोई मसला नहीं, आप ठीक है, ओके, ठीक है। ये है आपका ये वाला सवाल, ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स, कौन सा, 5 - x, x + 1, 2, 4 इज सिंगुलर। कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की वैल्यू मालूम करो। ये आपको पता होना चाहिए कि जब मैट्रिक्स सिंगुलर बोल दे तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो आपका मैट्रिक्स होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब आपका मैट्रिक्स वो बोल दे कि सिंगुलर है, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर जब बोल दे, तो फिर आपने क्या करना है, बगैर सोचे समझे आपने इसको 5 - x + 1, 2, 4 इसको इक्वल कर देना है किसके, 0 के। x की वैल्यू मालूम करनी हो, जब वो बोले x की वैल्यू मालूम करो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले आप क्या करते हैं, इसमें इसको आप सॉल्व करने का, मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने सीधे हाथ के नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करना है। सीधे हाथ के नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करके आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। सीधे हाथ के निचले नंबर से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है इसको, इसके साथ। तो अब आप ये लिखेंगे, अब आप इस तरह लिखेंगे कि 4 5 - x, ठीक है। उसके बाद साइन माइनस का साइन आएगा, फिर आपने क्या करना है, उल्टे हाथ वाले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ। साइन हमेशा माइनस का आएगा। यहां पे 2 कॉलम 2 रो वाला जब मैट्रिक्स होगा तो उसमें जब आप इस तरह इसका मक्ता मालूम करोगे, मक्ता कहते हैं या मोड कहते हैं, ठीक है, उसको जब आप मालूम करोगे तो आप सीधे हाथ वाले निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे पहले नंबर के साथ, ठीक है। माइनस इस नंबर को उल्टे हाथ वाले निचले नंबर को फिर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे और उनको 0 के इक्वल हो गया, ये 0 आपका 0 इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अच्छा फिर आप बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई किस तरह करोगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 20 आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x आ गया, 4x आ गया, माइनस का साइन, ये प्लस का माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद -2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 0।
ठीक है। अब देखें 4x और 2x, -4x -2x, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि -2 -3, जब माइनस के दोनों हो, माइनस के साइन हो, तो ये होते प्लस हैं लेकिन साइन माइनस का आता है। इनको किया प्लस जाता है लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, -4x और 2x, 6x 20 -2 क्या आएगा, अब देखें 20 -2। अब जब आप करेंगे तो होगा ये माइनस, और साइन जो होगा वो बड़े वाले का होगा, तो इसका साइन जो है वो प्लस है, तो प्लस 18 आ जाएगा। अगर यही होता माइनस और ये प्लस, तो फिर क्या होना था, 20 में से 2 तो माइनस होना था, लेकिन साइन किसका आना था, बड़े वाली रकम का। बड़े वाली कौन सी है, 20 की, तो बड़े वाली रकम का आता है फिर साइन, ठीक है। तो इस तरह है थोड़ा सा इसका। अच्छा, -6x, 20 में से 2 निकला तो ये आ गया +18 = 0, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, -6x, जब भी ये प्लस का 18 है उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट हो गया, ठीक है। तो 6x आपका हो गया 18 के। अब क्या है, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 18 डिवाइड बाय 6, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो x क्या आ गया, 3 आ गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा सवाल, ये वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने मालूम करनी थी और x की वैल्यू हमने मालूम कर दी। ये याद रखिएगा कि जब वो कहे x की वैल्यू मालूम करनी है और मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो इसको आपने 0 के इक्वल करके इसका मक्ता मालूम कर लेना। मक्ता किस तरह मालूम करते हैं कि सीधे हाथ के निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले के साथ, फिर उसके बाद माइनस का साइन याद रखिएगा। कुछ लोग प्लस का लगा देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन माइनस का साइन याद रखिएगा। माइनस का साइन पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया माइनस, फिर इस साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर पहले सीधे हाथ वाले निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद फिर हम उल्टे हाथ वाले निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं अभी तीसरे पे, तीसरा सवाल। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल, इसको हमने ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, हमें, हमने क्या करना होता है, इसको मैट्रिसेस की शक्ल में लिख के हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको कोशिश करते हैं, इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि आपने किस तरह करना है क्रैमर रूल। पहले आप ये वाला लिखो, 2x + 3y = 14, उसके बाद -4x + y = 28, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लेना है। मैट्रिसेस की शक्ल में किस तरह लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे कि पहले ये जो आपको x y दिए गए हैं, इनके कोफिशिएंट कौन से होते हैं, ये कांस्टेंट जो होते हैं, ये और इसके साथ 1 होता है, किसी के साथ, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, ये वाले, ये आप इसके अंदर लिखेंगे पहले। 2 3 -4 और 1। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब
इनके साथ या इसके यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो, तो उसको लाजमी आपने लिखना है यहाँ पे। अगर ये -3y होता तो -3 आता, -y होता तो -1 आता। ठीक है, ये लाजमी याद रखेगा कि अगर माइनस हो तो फिर आपने लिखना है, प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लिख लिया, सिर्फ कोफिशिएंट लिखे। फिर आपने क्या करना होता है, ये हमने रो की शक्ल में लिखे। ठीक है, अब हमने कॉलम की शक्ल में ये दो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस शेप में लिखेंगे, एक्स और वाई। ये आप इस तरह लिख देंगे, इक्वल है, ये आप इस तरह लिख देंगे 14, 28। ये आपके बन गए मैट्रिसेस की शक्ल में आपने इक्वेशन को इस तरह लिखा जाता है। आपने क्या किया, पहले आपने मैट्रिसेस में 2 3 -4 1 2 3 -4 1, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आपने दूसरे कॉलम में आपके वेरिएबल जितने यूज हो रहे होंगे, 1 और 2, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो हमने एक्स और वाई लिख दिया। ठीक है, अगर z भी होता तो हम इसी शेप में लिखते, नीचे z लिखते और ये 3 लाइनें होती फिर। ठीक है, या 2 भी होती, नीचे z लिखते। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये 2 इक्वल के बाद 14 और 28 इक्वल डाला, फिर आगे मैट्रिसेस की शक्ल में हमने 14 और 28 लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे जनाब, इनको नंबर्स दे देंगे। ये आपका a नंबर होगा, ये आपका x होगा, और बराबर के बाद ये आपका b सेट होगा, b मैट्रिसेस होगा। तो ये आपका आ जाएगा ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। तो x मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये इधर जाता है तो उधर, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, b/a। तो क्या इसकी वैल्यू, इसकी पावर 1 होती है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अगर ये आप लिखते हैं तो लिख लें, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्रैमर रूल हमने जो लगाना है वो हमारा और है। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये करना है कि इसको, ये वाली इक्वेशन लेनी है a को। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, टेक a आपने ली, तो आपने क्या किया, a वाला मैट्रिसेस आपने लिया 2 3 -4 1 2 3 -4 1। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसका आपने मक्ता मालूम करना है, मक्ता यानी मोड। आपने मोड मालूम करना है, मोड इस तरह, ये इस तरह शो किया जाता है, यानी दोनों साइडों पे ए बना के, दोनों साइडों पे सिंगल लाइन, सीधी सीधी। ठीक है, इस तरह ये आपने लिखा ए, ये आपका मोड बन जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही सिंपल जिस तरह मैंने पहले सवाल में बताया है कि आपने सीधे हाथ के निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 जा 2। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया है, माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 -4। चलो इसको भी ऐसे कर लो, 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का साइन, 3 को -4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ गया, 2 3 4 12। तो इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस और प्लस, माइनस और माइनस, जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो पता है ना। अच्छा, जब ये 12 हो गया तो ए का आपका, ए मक्ता आपका, ए मोड जो है वो आपका कितना आ गया, ए मोड आपका आ गया जनाब 14, 2 + 12 14 आ गया, जो कि
जो कि इक्वल नहीं है किसके, जीरो के। अगर ये आपका ए मोड जो है ये जीरो आ जाए तो आप वहां पे लिख दें, वहीं पे सवाल खत्म कर दें, वहीं पे लिख दें इन दिस इक्वेशंस वी क्रैमर रूल डज नॉट अप्लाई। इन दिस इक्वेशन क्रैमर रूल डज नॉट अप्लाई। अगर आपका ये मोड जो है ये जीरो आ जाए तो, अगर जीरो नहीं आता कुछ वैल्यू आती है तो फिर आपने आगे सॉल्व करना है। जब यहां पे जीरो आ जाए तो समझो आपका क्रैमर रूल यहां पे अप्लाई नहीं होगा, खत्म हो गया सवाल आपका वहीं पे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारा जीरो नहीं आया, 14 आया, अब हमने आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A1 का मक्ता मालूम करेंगे। A1 हमारे पास, पहले तो हमें A1 सेट का पता होना चाहिए कि A1 सेट है क्या। A1 सेट वो होगा कि जो आपके पहले कॉलम के अंदर पहले कॉलम को रिप्लेस करेगा आपका B सेट, पहले कॉलम को रिप्लेस करेगा आपका B सेट, इस पहले कॉलम को रिप्लेस करेगा आपका B सेट, ठीक है। तो 2 और -4 की जगह मैं लिख दूंगा 14 और 28, 14 28, और दूसरा जो मेरा होगा वो सेम यही चीज होगी, 3 और 1, ये ठीक है, समझ आ गई। A1 जब होगा तो 1 वाला कॉलम जो है वो रिप्लेस करेगा B को, यानी इसकी जगह ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह मेरा B सेट के दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिख दिया, अब क्या करूंगा, मुझे A1 का मोड मालूम करना है, तो A1 का मोड मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, सेम वही नंबर वही चीज कि मुझे सीधे हाथ के निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है 14 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 1 मल्टीप्लाई बाय 14, साइन कौन सा आगे, माइनस का साइन, फिर 28 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरा आ गया 14 1 जा 14 आ गया, माइनस 3 8 जा 24, 6 और 84, 3 8 जा 24, 4 2 बचा, 3 2 जा 6 और 2 8, 84 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं 84 में से 14 निकालूंगा तो मेरे पास A1 क्या आएगा, A1 मेरे पास आ जाएगा -70, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे x निकालना है, यहां पे तरतीब से मैं निकालता जाता हूं, आगे फिर जाएंगे तो फिर करेंगे। अब मुझे x निकालना है, जब A1 आ जाए, A1 का मोड आ जाए तो आपका x आ जाएगा A1 से, ये आपकी x लाइन है, ये आपकी y लाइन है, ठीक है। तो क्यों, ये देखें ना, ये आपकी x लाइन के नंबर है, ये वाले x लाइन के नंबर की जगह पे हमने b को रिप्लेस किया, तो जब x वाली लाइन पे b को रिप्लेस किया तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जगह पे x आएगा, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू A1 मोड डिवाइडेड बाय a का मोड। A1 मोड मेरे पास क्या है, A1 मोड मेरे पास है -70 डिवाइडेड बाय A1, A मोड क्या है मेरे पास 14, तो 14 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 14 5 जा 5 5 5, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 5 जा 70, तो -5 आ जाएगा आपके पास। तो x आपके पास आ गया, -5, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर आपने अभी y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू वही आपने सेम तरीका वही यूज करना है। A2 पहले आपने क्या लिखा, A1 लिखा, अब A2 लिख लिया। A2 क्यों लिखा,
अब जो दूसरा कॉलम होगा उसकी जगह हमने रिप्लेस करनी है बी के साथ, ठीक है। तो इसमें A2 में क्या आएगा, पहली लाइन पहला कॉलम जो है सेम आएगा 2 -4 और फिर इसके साथ लाइन रिप्लेस हो जाएगी बी की, तो इसके साथ होगी तो 14 और 28, ये आपका बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, A2 का मोड मालूम करना है, तो इसको सीधे लाइन का निचले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन कौन सा, माइनस का, -4 और 14, ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे, फिर अभी इसकी जगह कर देता हूं, ये तो मैंने कर दिए हैं, ये वाले सवाल कर दिए हैं, इसकी जगह मैं इसको यहां पे बना देता हूं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये A2 की वैल्यू आएगी, A2 का मोड मेरे पास आएगा, कितना आएगा, 28 2 बार 56 माइनस 4 4 16 56 नहीं 56 चले 56 नहीं, 4 4 4 16 1 4 5 56। अच्छा, ये आएगा -56। जब आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा -56, ये वाला माइनस का साइन बीच में, ये वाला साथ आएगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 56 माइनस माइनस प्लस 56। तो A2 का मोड आपका आ जाएगा 112, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अभी y की वैल्यू मालूम करनी है। y की वैल्यू क्या है, A2 का मोड डिवाइडेड बाय A का मोड। तो A2 का मोड आपके पास क्या है, 112 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा 14 1 जा और 14 8 जा 80 आएगा ना, 14 8 32 8 1 12 112, ठीक है। तो आपका y आ गया आपका 8, तो x आपका आ गया जनाब, x आपका आ गया -5 और y आपका आ गया 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये है आपका आज का सवाल। ये 3 सवाल थे जो मैंने काफ़ी तफसील में करवाए। उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी इसमें परेशानी नहीं होगी इतनी। बहुत आसान सवाल है, ठीक है जी। पेपर के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, आप कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में आए ही आए, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। कोई भी टीचर आपको मुकम्मल श्योरिटी के साथ नहीं बता सकेगा कि ये सवाल तो लाजमी आ रहा है। ये आपको वही जानते हैं, वो बोर्ड वाले जानते हैं, या अल्लाह जानता है, ठीक है। तो इसलिए कोई श्योरिटी नहीं है। सवाल इस तरह के होते हैं, इस तरह के ज़रा ये है कि हम गेस्ट से कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको करवा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो कभी कभी गेस्ट अच्छे भी सही भी हो जाते हैं, और कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, और कभी कभी तुक्का नहीं भी लगता, कभी कभी तीर जो है वो मिस भी हो जाता है। तो इसलिए इन पे ही पूरा डिपेंड, इस पे ही ना करें, अपनी भी तैयारी करें और साथ इनको थोड़ा सा देख लें
तो ये उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। अभी दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।